चलो ठीक है। तो इसके पहले हम बात किए थे कुछ हड़प्पा सभ्यता में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता में है। तो इसके पहले हम बताए थे कि हड़प्पा से जो मोहरें जो प्राप्त हुई थी उसका जो 2 खासियत था, ठीक है। एक था क्या कि चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, और एक था जो वो लेखन कला के लिए प्रसिद्ध था। उससे बताए थे कि लेखन कला का जो लिखा हुआ था, लेखन कला भी था, वो जैसे 2 या 4 शब्द में ही था, है ना। इससे हम लोग इतिहासकार या हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो हड़प्पा नगर के जो भी हड़प्पा वासी थे वो लोग जैसे लेखन कला का विकास कर चुके थे, या धीरे धीरे वो जैसे लेखन कला का उनमें विकास हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे हड़प्पा नगर के, हड़प्पाई नगर के लोगों के बारे में, उनका जो है से जीवन यापन कैसे होता था, उनका जो है से जीविकोपार्जन कैसे करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हड़प्पा नगर की बात करेंगे तो हड़प्पा नगर, चूंकि हम पहले से ही हम बता रहे हैं कि हड़प्पा नगर जो है एक नगरीकरण व्यवस्था थी, ठीक है। तो यहाँ आज हम जानेंगे कि वो जैसे हड़प्पा वासी तो थे, उसके साथ साथ में हड़प्पा चूंकि बता रहे थे कि पहले से ही कृषि का विकास हो गया था, कृषि वो लोग करने लगे थे। तो वो जैसे पहले से गेहूं, ठीक है, जौ, धान, बोल सकते हैं तिल एवं सरसों तथा मटर, ये सब जितना है, ठीक है, ये सभी जितना भी अन्न है, जितना भी दलहन फसलें हैं, इन सब से वो लोग परिचित थे, ठीक है। तो परिचित थे, कहने का मतलब है कि जब परिचित है तो ये लोग जो है से इस जितना भी अन्न है, जितना भी फसल है, उसका जो है खेती कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि अब परिचित हैं तो परिचित होना, तो कैसे परिचित है वो, परिचित होने के बाद वो कृषि कर रहे होंगे ना इसके लिए। तो अब हम बात करते हैं कि जब वो कृषि करते होंगे, कृषि करते थे तो कैसे करते थे कृषि, है ना। उस समय के लिए कृषि करने के लिए जैसे क्या क्या साधन थे। आखिर भाई आज हम लोग करते हैं, ट्रैक्टर उपलब्ध है हमारे लिए, है ना। उसके पहले आज भी हम लोग जैसे कहीं कहीं हल चलता है। तो पहले भी जो था वो ये लोग जो खेती करते थे वो किया करते थे, जमीन को खोद कर कहने का अर्थ हो गया कुछ मतलब कि कोड़ कर, ठीक है, एवं जोत कर। तो पहले जो कृषि करने का जो साधन था वह, उसमें जो है एक खुदाई करके, जमीन को खुदाई करके वो अपने फसल को बोते थे, मैंने कि कह सकते हैं कि कोड़ कर, ठीक है। और एक जो था वो जोत कर, मतलब पहले जो था वो जुताई का भी विकास हो गया था, वो लोग खेतों को जोतते भी थे, ठीक है, हल के द्वारा। इसमें बात करेंगे कि अब भाई वो लोग जैसे जमीन को खोद कर और जोत कर अब जब कृषि बो दिए, कृषि मैंने फसल लगा लिए, ठीक है। अब फसल लगा लिए तो उनके पास में केवल लगा लेने से ही सब चीज फसल थोड़ी हो जाता है, उसके लिए समय समय पर सिंचाई करना होता है, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि सिंचाई करने के लिए क्या व्यवस्था रही होगी उस समय, ठीक है, क्योंकि आज भी हम लोग फसल लगाते हैं तो सिंचाई की तो व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। तो सिंचाई जो था पहले वो कहाँ से होता था, सिंचाई ये लोग करते थे। तो सिंचाई एक जो साधन था पहले का वो कुआं हुआ करता था, ठीक है। कुआं के माध्यम से आज भी हम लोग कहीं अगर गड्ढा गुची देख लेते हैं, अगर इसके पहले हमारे पास में सभी जगह खेतों पर मोटर नहीं हुआ करता था तो क्या होता है कि से अगर कहीं गड्ढा गुची में पानी जमा है तो उससे हम लोग जैसे इकट्ठा करके उसमें डाल देते थे, खेत में डाल देते हैं, ठीक है। उसी तरह से पहले जो है कुआं में भी, कुआं से लोग सिंचाई करते थे, ठीक है। तो एक तो हो गया साधन कुआं,
कुआं के द्वारा, ठीक है। और दूसरा साधन हो गया नदियों पर बांध बनाकर, ठीक है। तो दो साधन उपलब्ध थे उस समय, ठीक है। सिंचाई के लिए दो माध्यम से वो लोग करते थे, पहले कुआं के द्वारा एक हो गया, और दूसरा हो गया नदियों पर बांध बनाकर। अब थोड़ा से हमको मतलब दिमाग में एक थोड़ा सा सोच चेतन अति ज्ञान जगना चाहिए कि जब नदियों पर बांध बनाकर, कि भाई नदी पर बांध कैसे वो लोग बना देते थे। तो हम बताए थे कि धातु युग से ही लोग जो है से पक्की ईंटों का निर्माण कर चुके थे, है ना। वो धातु युग से ही पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने लगे थे। तो हो सकता है कि नदियों पर बांध बनाए होंगे ईंटों द्वारा, है ना। तो ईंटों के द्वारा बांध बनाकर वो फिर वो अपने सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। इस तरह से गेहूं, जौ, धान, तिल एवं सरसों, ठीक है, इन सभी फसलों का ये जो है से वो लोग परिचित थे इन फसलों से, और इस तरह से वो इन सभी फसलों को खेती करते थे, ठीक है। अब खेती करने का मतलब चूंकि हम बता रहे हैं कि ये हड़प्पा स्थल जो था वो नगरीकरण था, तो नगर में तो भाई ये सब उतना उपलब्ध नहीं होगा। जो भी नगर के जो ये इन सभी फसलों को जो आवश्यकता पूरी होगी, इन सभी फसलों को वो जैसे पास वाले क्षेत्र से होगा ना। तो इसमें जो है से अब बात करते हैं कि ये तो कृषि कर लिए, कृषि करने के लिए अब खेत है, तो खेत के लिए तो मान के चलते हैं कि शुरुआती दौर में बैल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो किसी किसी का दिमाग ये भी जगता है कि भाई दो गो आदमी आगे से लग जाओ, थोड़ा सा वो भी खींच के देख लेते हैं, होता ना हाल में, जैसे दो गो आदमी आगे से लग जाओ और खींच के देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी जैसे लोग चूंकि बताए थे कि पहले भी आदमी जैसे पालतू माने जानवर को पालतू बनाना सीख लिया था, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि यहाँ जो हड़प्पा वासी जो है तो उनका जो मुख्य पालतू पशु जो थे वो कौन कौन थे, ठीक है। मुख्य पालतू पशु, मुख्य पालतू पशु में जो थे वो मुख्य रूप से जो थे वो गाय थी, फिर भैंस, भेड़ एवं बकरियां, ठीक है। मुख्य रूप से हड़प्पा वासी का जो पालतू पशु जो था यही था, ठीक है। इन सभी पशुओं को जो है वो लोग पालतू बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है से पशुपालन में भी थे, अग्रसर थे, कृषि भी किया करते थे, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि कृषि जो है से नगर में भाई नहीं होगा, है ना। नगर में नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ जो क्योंकि पूरा स्थल ही समझो कि रोड है, तो कभी इधर पक्का है, सगरो घर है, सभी जगह हर तरफ घर है, तो कैसे फिर उसके लिए कृषि के लिए खेत की आवश्यकता होगी, है ना। तो हम बताएं कि नगरीकरण का अर्थ होता है कि वो जो गांव है वो अपने जो स्वरूप जो है से वो खो देता है, वो शहर में तब्दील हो जाता है ना। अब शहर में जैसे ही तब्दील हो जाएगा तो उसका जो भी भोजन का पूर्ति हो बगल के क्षेत्र से पूरा हो। जैसे आज भी हम लोगों के शहर में देख सकता है कि कहाँ से पूर्ति हो रहा है ना। शहर में तो भाई खेती नहीं हो रहा है, लेकिन खेती नहीं हो रहा है तो उनको भोजन का जो है से उपलब्धता कहाँ से पूरा हो रही है ना। तो बगल वाले क्षेत्र से व्यापार के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग इन कृषि को जाने थे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा वासी, चूंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हड़प्पा एक जो स्थल जो है वो नगरीकरण था, तो वहाँ जो है से सबसे ज्यादा जो है महत्वता, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहेगा वो व्यापार होगा कि नहीं। नगर में, एक शहर में सबसे बड़ा व्यापार ही होता है ना। उन लोगों का जो भी इनकम का सोर्स है, जीविकोपार्जन का सोर्स है, वो उनका लगभग सभी जो रहता है वो व्यापार ही रहता है ना।
वो व्यापार के माध्यम से ही वो अपने आर्थिक स्थिति को चलाते रहते हैं, और बाकी की जो इस जरूरत की सामग्रियां हैं वो बगल वाले क्षेत्र से पूरा करेंगे, है ना। तो इस तरह से व्यापार, अब व्यापार पर ध्यान देते हैं तो व्यापार में भी जो है, अगर मान के चलते हैं कि व्यापार जो है हर क्षेत्र में होता है, हर वस्तु के लिए एक तरह से व्यापारी करता है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि हड़प्पा वासी के पास में जो थे वो कच्ची सामग्रियां जो है उपलब्ध नहीं थी। जैसे मान के चलते हैं कि हम बताए थे कि हड़प्पा वासी जो है पहनावे ओढ़ावे के रूप में जो है सूती वस्त्र का इस्तेमाल करते थे, है ना, गर्म वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। उसके साथ साथ में बताए थे कि गहना के रूप में जो है स्त्री पुरुष जो है हार, चूड़ी, कमरबंद, बाजूबंद, है ना, पायल वगैरह ये सब जो इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ में अगर मान के चलते हैं कि शहर के लिए और कुछ भी वैसा चीज़ें बनाने की आवश्यकता हो जो जिससे कोई धातु की आवश्यकता हो, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ की आवश्यकता हो जो हड़प्पा स्थल में पूर्ति है ये नहीं है उसका, ठीक है। तो वो जो क्या थे, बाकी सारी जो वस्तुएं थी मतलब जो कच्ची सामग्रियाँ वो दूसरे जगह से मंगाते थे, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि सोना का अगर गहना कोई बनवा रहा है तो सोना तो वहाँ जो है कच्ची सामग्रियाँ का जो है अभाव था, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि हड़प्पा स्थल पर जो है कच्ची सामग्री का क्या था, अभाव था, ठीक है। तो अभाव था तो इसलिए जो है हड़प्पा वासी जो है वो आज भी हम लोग चर्चा में जानते हैं कि हड़प्पा वासी जो है वो राजस्थान में जानता होगा खेतड़ी एक खान है, ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध था, तांबा के लिए, अभी भी है। तो राजस्थान के है खेतड़ी, कुछ है खान है, ठीक है, वहां से ये लोग तांबा, ठीक है, तांबा प्राप्त करते थे, ठीक है, क्योंकि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा की अगर कोई वस्तुएं बनानी है तो उन लोग जैसे हड़प्पा वासी जैसे वो राजस्थान से मंगवाया करते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे बात करेंगे हम लोग कर्नाटक में कौन सा है, कोलार, ठीक है। तो कोलार से किस लिए प्रसिद्ध है, सोना, ठीक है। तो सोना के जो पूर्ति वो लोग करते थे वो कोलार फील्ड से करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद चांदी की भी वो लोग चांदी का भी वो लोग उपयोग करते थे। तो चांदी जो था वो ईरान एवं अफगानिस्तान से किया करते थे, ठीक है। ये सभी ये जितने भी सारी जरूरतें वाली वस्तुएं हैं वो दूसरे जगह से मंगवाते थे, क्योंकि हड़प्पा स्थल पर इन सारी जो कच्ची सामग्रियां हैं उनका जो है पूर्ण रूप से अभाव था। वहाँ पे ये सब जितना भी धातु है, जितना भी वस्तुएं हैं, ये सब उपलब्ध नहीं थी। इसलिए जो भी जरूरत पड़ता था धातु के चाहे जो भी वस्तु के, तो दूसरे जगह से वो लोग मंगाया करते थे, ठीक है। इसी तरह से मध्य एशिया से वो लोग जो है फिरोजा मंगाते थे, ठीक है। फिरोजा जो है एक प्रकार का पत्थर है, ठीक है। फिरोजा के अगर देखेगा बहुत से जादू वाला भी कहीं शायद रखे हुए होगा, चाहे बड़े बड़े वैसे अंगूठी स्थल पे जाएगा रिंग बेचने वाले दुकान में, तो वैसा वैसा पत्थर बहुत डिजाइनेबल रखेगा। उसका जो है से रंग लगभग होता है जल के समान होता है, ब्लू में रहता है, ठीक है। तो वो जो पत्थर जो है बहुत कीमती रहता है, उसको अंगूठी में लोग लगा लगा के पहनते हैं, ठीक है। हाँ, तो मध्य एशिया से ये लोग जैसे फिरोजा एक तरह का पत्थर है जो कि वहाँ से मंगवाते थे। फिर उसके बाद आता है, फिर अफगानिस्तान में है,
अफगानिस्तान में जो है एक बदखसा खान है। बदखसा खान है जहां से ये लोग वैदूर्य मणि मंगाते थे। वैदूर्य मणि ये भी एक प्रकार का पत्थर है। ये हल्का सा पीला और काला के तरफ से रहता है कलर इसका। ये भी बहुत कीमती है, बहुमूल्य पत्थर है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान से मंगाते थे। अगर बात करते हैं कि समुद्री उत्पाद, ठीक है, समुद्री उत्पाद कहने का मतलब कि जैसे समुद्र से या नदियों से जैसे मोती सब प्राप्त होता है। ठीक है, तो समुद्री उत्पाद की बात करेंगे तो वो जैसे गुजरात से मंगा लिया करते थे। समुद्री उत्पाद जो है गुजरात से मंगाया करते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये लोग जब भी सामान मंगा रहे हैं, जो भी सामग्री मंगा रहे हैं, तो एक तरह से व्यापार का काम हो रहा है कि नहीं? थोड़े ही कोई फ्री में ले आएगा। ठीक है, तो एक व्यापार का संपर्क जैसे एक दूसरे से बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग जगह के। तो हड़प्पा स्थल जैसे वर्तमान कहाँ में है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, मान के चलते हैं इस रूप में है। तो पाकिस्तान जो है से इस तरह से है। ठीक है, तो हड़प्पा पाकिस्तान वाला एरिया में है। ठीक है, अब पाकिस्तान वाला एरिया में है। अब पहले चूंकि जानते हैं कि सब जैसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ जो है, यहाँ जो व्यापार हुआ करता था, हम बताएं कि सब जो है अलग अलग जगह पर है। राजस्थान वर्तमान में राजस्थान में है ना? भारत के राजस्थान वाले इलाका में है। ठीक है, तो यहाँ जो है से खेतड़ी खान है, वहां से ये लोग मंगाया करते थे तांबा। ठीक है, कर्नाटक जो यहाँ पास है। ठीक है, तो यहाँ के कोलार खान से सोना मंगा लिया करते थे। ईरान एवं अफगानिस्तान ये जो है से पाकिस्तान है। ठीक है, और इसी से ऐसे रिलेटेड जो है से ऐसे लगा हुआ अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान। तो यहाँ से जो है चांदी, और इसके बगल में ही है ऐसे जो है से ईरान है। ठीक है, ये ईरान है। तो ईरान से मंगा लिया, ईरान एवं अफगानिस्तान। देखो कि जो भी सीमाएं हैं सब स्थल वाला सीमा है अभी तक। ठीक है, स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ईरान एवं अफगानिस्तान से चांदी हो गया। मध्य एशिया, ऊपर वाले एशिया से इधर वाले जो जितना भी कंट्री है उससे जो है वो क्या है, फिरोजा मंगा लिया करते थे, पत्थर एक तरह का। अफगानिस्तान जो इसमें अफगानिस्तान में बदखसा जो खान है, वहां से वैदूर्य मणि, ये भी एक प्रकार का पत्थर है, वहां से मंगा लिया करते थे। गुजरात जो कि वहां से समुद्री उत्पाद मंगाया करते थे। अब एक बात हम किए थे, इसके साथ साथ में हम एक बताए थे कि जब सभ्यता का विकास हो रहा था, जब लोग जैसे धीरे धीरे सभ्य बन रहे थे, तो सभ्यावस्था में पहुंचने के लिए बताए थे कि वो कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। ठीक है, जिसमें से बताए थे कि बहुत सी सभ्यता जो थी वो सभ्यावस्था के मापदंडों को पूरा कर रही थी। ठीक है, तो उसमें से बताए थे कि हड़प्पा स्थल जो कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, एक बताए थे। एक बताए थे मिस्र की सभ्यता, एक बताए थे इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और एक बताए थे चीन की सांग सभ्यता। ठीक है, तो एक संपर्क मिला है मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ये दोनों में एक संपर्क मिला है। ये देखा गया है कि
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर जो है से एक मेलुहा वर्ड का चर्चा हुआ है, ठीक है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक शब्द जो है मेलुहा, मेलुहा शब्द की एक चर्चा हुआ है, मिला है वहां पास मेलुहा शब्द, ठीक है। तो मेलुहा शब्द का जो प्राचीन नाम जो है, ठीक है, मेलुहा शब्द का प्राचीन नाम वो जैसे सिंधु क्षेत्र बोला जाता है, सिंधु क्षेत्र को ही जैसे प्राचीन नाम था मेलुहा, ठीक है। तो अब देखो कि सिंधु क्षेत्र जो कि हड़प्पा वाले स्थल वाले में से संपर्क है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का ही एक जैसे प्राचीन नाम जैसे मेलुहा है, ठीक है। तो वहां से मेसोपोटामिया से हम लोगों को एक शब्द प्राप्त हुआ है मेलुहा, ठीक है, और जिसका प्राचीन नाम बताया जाता है सिंधु क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि मेलुहा जो है वो सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम है, ठीक है। जब प्राचीन नाम है तो जब वहां से मिल गया इराक मेसोपोटामिया से मेलुहा, और मेलुहा का हमें अर्थ पता है, तो एक तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है और जो हड़प्पा का जो सभ्यता है उन लोग दोनों के बीच में व्यापार का संपर्क रहा होगा, है ना। तो ये अनुमान लगाया गया इतिहासकार के द्वारा कि इराक के जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और हड़प्पा की जो सभ्यता है उनके बीच में भी व्यापार का संपर्क बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी अपने अपने मापदंडों को पूरा करते हुए अपने जीविकोपार्जन को पूरा कर रहे थे, अपने अपने काम में लीन थे और अपने अपने आर्थिक स्थिति को बनाए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से अभी इतना ही है, फिर आगे वाला